थैंक यू जेठानी जी। ये सब तो ठीक है बत्सला जी, धन्यवाद सब बाद में होता रहेगा। बाकी पहले आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? अब जेठानी है हम आपकी, तो आपको बहुत कुछ सिखाना भी तो पड़ेगा। चलिए। तू कहाँ जा रहा है? वो भाभी हैं वो तेरी, विश्वास करता है ना तू उन पे। उन्हें जो करना है वो करने दे, तू विश्वास कर, ठीक है? बाऊजी, बाऊजी, क्या हुआ? क्या हुआ मुझोसी? बोल। बिटिया रानी, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ये क्या है? अरे मुझोसी बोल ना, बात का है? एक सेकंड बाऊजी। बत्सला जी, अभी आप यही गिलास बाबूजी के सामने ऐसे गुस्सा में पटक करके और गुस्सा दिखा करके आप यहाँ से चली गई थी ना, ये गिलास था ना? तब ये बात के लिए ना आप बाबूजी से माफी मांगिए। और ओकरे बाद एगो जिम्मेदार बहू की तरह ये गिलास पकड़िए, आ जाके रसोई में रखाइए। लीजिए। देखिए बत्सला जी, घर की बहू को ना लक्ष्मी की तरह माना जाता है, तो इसे बड़े बुजुर्गों का अपमान करके, घर की चीजें सामान फेंक करके, पटक करके आप अपना घर गृहस्थी तो नहीं चला सकती है ना। उसके लिए संस्कार भी आना चाहिए, मान मर्यादा का भी पता होना चाहिए, है ना? तो फिर चलिए बाबूजी से माफी मांगिए। वत्सला, भाभी सही कह रही हैं, तुमने गलती की है, माफी मांगो। बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ बत्सला जी, ये भी कहिए बाबूजी को आप कि दोबारा ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अब जाइए, ये गिलास जाकर के रसोई में रख के आ जाइए। जी जेठानी जी, आप ऐसे ही मुझे सब कुछ बताती रहना कि कब क्या करना है, कैसे करना है, मैं करती रहूंगी। क्योंकि जैसे आप इस घर की अच्छी बहू बनी है, वैसे ही मैं भी अच्छी बहू बनूंगी। लेकिन उससे पहले बाहर जो हमारी बात हुई थी वो होना जरूरी है ना, तभी तो शुरुआत होगी ना। का बताऊंगी? अब बाहर का बात हुई? बिटिया रानी,
हमसे क्या छुपाया जा रहा है? नहीं बाबूजी, वो का है कि बत्सला जी और ध्रुव भैया का ब्याह तो कोर्ट अदालत में हुआ था ना, तो हम सोच रहे थे कि अगर पूरा रीति रिवाज से हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। बिटिया रानी, ये क्या होगा? क्या बात कर रही हैं आप? और कौन सा रस्म रिवाज का बात कर रही हैं आप? और किसकी बात कर रही हैं आप? लेकिन बाबूजी, आप यही चाहते थे ना कि पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी शादी हो, सबका आशीर्वाद मिले, नेक मिले। तो वही तो कह रही है जेठानी जी। बाबूजी, पहले शादी करके आए थे तो दिक्कत थी, अभी शादी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ एक 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 बात बहुत प्रचलित है कि बुजुर्गों का कहा और आमलों का खाया ये बाद में पता चलता है। आपको यह नजर आ रहा है यहाँ, और हमको वहां नजर आ रहा है वहां। समझ रहा है? दृष्टि का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। दरोगा जी, आप चुप रहिए। सुनिए सुनिए, हम कह रहे हैं, आपका समझना समझाना है, हो गया बात। देखिए, यही बात से ना हम सब लोग खिसियाए हुए थे कि कोर्ट में ब्याह करके अचानक कन्या लेके घर चलाया। कह रही है मुझौसी कि विधि विधान से शादी ब्याह करेंगे, संगीत मेहंदी सब होगा, तो होने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है ना। मुझौसी, ये घर का बड़ बहू होने का फर्ज बहुत अच्छा से तुम निभाई हो, बहुत बढ़िया से। सब होगा, संगीत मेहंदी हल्दी सब होगा, सारा रस्म होगा। कल से तैयारी शुरू कर दो तुम लोग। जी। चलो रे तुम लोग भी तैयारी में लग जा। बाबूजी, अब तो अम्मा जी भी मान गई हैं, तब आप भी मान जाइए ना। और हमको लगता है ऐसे रीति रिवाज के साथ शादी करना ना दोनों लोगों का जरूरी भी है। बाबूजी की खामोशी का मतलब शायद यही है कि वो मान गए हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ध्रुव जी, आप बेडरूम में जाइए, तब तक हम ये ग्लास रख कर आते हैं और फिर साथ में बैठकर डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन में क्या पहनना है। थैंक यू बाबूजी। चलो। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपका संस्कार बोल रहा। वो साधु और भिक्षुक मिसाल सुना है, वो डंक मारना नहीं भूलता और आप उसे माफ करना नहीं भूलता। नहीं बेटा, बाबूजी शांत हो जाइए बाबूजी। ध्रुव भैया की जिंदगी में बसला जी की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कल को बसला जी कोई पूरा घर नहीं अपनाया ना, तब ध्रुव भैया भी घर छोड़ करके उनके पीछे ही चले जाएंगे। और बाबूजी, हम अपने सामने घर को टूटते बिखरते नहीं देख सकते हैं, यही लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस शादी के लिए राजी हो जाइए। और हम अपने आँख के सामने एक घर में दीमक लगता नहीं देख सकता। ये दीमक है, दीमक, समझ रहा है? दीमक अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे नहीं बाबूजी आप बिल्कुल ठीक कर रहा था। बाबूजी, ध्रुव भैया भी यही चाहते हैं, हमसे कहे हैं बाहर कि वो बसला जी से ब्याह करना चाहते हैं, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। वो तो हमसे पलीज पलीज कह रहे थे। आप भी मान जाइए ना बाबूजी। बाकी बाबूजी, हमको लगता है कि यह सही रहेगा, आप भी एक बार सोच करके देखिए। बाबूजी देखिए, हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, पर इस समय ना हमें पूर्णिमा की बातों का विश्वास करना चाहिए और वो जो करना चाह रही है उसका साथ देना चाहिए उसे। आप अपनी चाल चलिए और हम अपनी चाल चलूंगा। महादेव, हर हर महादेव। बाबूजी, परफेक्ट,
सारे फंक्शन के कपड़े डिसाइड हो चुके हैं, है ना? अच्छा ध्रुव जी, मैं क्या कह रही थी कि आप ना सारे पड़ोसियों को भी इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर सब लोग अपनी आंखों से हमारी शादी देखेंगे, स्पेशली मुझे देखेंगे, तो दोबारा किसी फंक्शन में केक काटने से पहले मेरे फेस पर केक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वत्सला, तुम सही कह रही हो, इसकी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, इस बार सबको इनवाइट करते हैं। और ध्रुव जी, आप प्लीज घर वालों से मत कहिएगा कि आप पड़ोसियों को भी बुला रहे हो, क्योंकि आप तो जानते ही हो ना, बाबूजी सासू माँ सब पूछने लगेंगे कि पड़ोसियों को क्यों बुलाना, ये वो वगैरह वगैरह, इसलिए ध्रुव जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको अपने घर में इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, बातें छुपानी पड़ रही है, जबकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने घर वालों से हर एक बात शेयर करते हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं वत्सला जी, हम सब कुछ सही करने के लिए कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। ध्रुव, तुम कितने भोले नहीं, इमोशनल फूल हो तुम। भाभी कहती है कि जहाँ प्यार होता है, उम्मीद होती है, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। उफ, भाभी का चेला। हम सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच ध्रुव जी। ध्रुव, तुम मेरा वो ध्रुव का इक्का हो जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने में मेरी मदद करेगा। अम्मा जी, हम का सोच रहे थे ना कि दोनों लोग का ब्याह परिवार के बीच में कर देते हैं, मतलब कि रिश्तेदार पास पड़ोसी को नहीं बुलाते हैं। हल्दी, संगीत, मेहंदी, शादी सब अपना ही परिवार के बीच में कर लेते हैं। ठीक रहेगा ना? मतलब ठीक कर रही है ना? घर के सब लोग तो रहबे करेंगे, इससे बढ़िया क्या होगा? ब्याह शादी का रस्म रिवाज ना करना है, क्या जरूरत है पास पड़ोसा रिश्तेदार को बुलाने का, है ना? ठीक सोची हो तो। तब फिर कल हम लोग सब लोग हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना जी? हाँ ठीक है। हाँ ठीक। कल सुबह तैयार रहना पूर्णिमा, क्योंकि कल सुबह सारे पड़ोसी मुझे और ध्रुव को दुल्हा दुल्हन बने हुए देखेंगे। फिर बचाना तुम अपने परिवार की इज्जत। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, बहुत सुंदर सजाया है आपने जेठानी जी। दिल खुश कर दिया आपने मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का। वैसे इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? जस्ट जोकिंग। अच्छा ओके, यहाँ बैठना है ना? लो, बैठ गई। याद है पूर्णिमा, एक बार तुमने मेरी हल्दी बर्बाद कर दी थी। मुझे पहली हल्दी सिद्ध ही लगाएगा। क्या बात हुई वत्सला जी? दुल्हन को सबसे पहले हल्दी साजिश औरतें ही लगाती हैं। लेकिन अब देखो, अब तो सारी तैयारियां तुम खुद कर रही हो। ग्रेट ना? इसे कहते हैं धीरे धीरे हार जाना। मुंडा जी, सारा तैयारी हो गया ना? अम्मा जी, पहले आप हल्दी लगा लीजिए। हाँ आ रहे।
रुक जाइए। रुक जाइए, अब क्या हुआ रे? वो सासू माँ, पड़ोसी भी आएंगे ना सारे। और उनका रहना भी तो जरूरी है यहाँ पर, तो जैसे ही वो लोग आ जाते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। कान खोल के सुन ले, कौनो पड़ोसी पड़ोसी नहीं आने वाले। ये जो डमरू बजाना है ना, डमरू, ये नौटंकी का अकेले बजा, करना कर, नहीं तो समझाइए अर्धांगिनी ने। अब पड़ोसी लोग का क्या जरूरत है? पहले ही बात ना हुआ था कि उनको बुलाना उलाना नहीं, ना पड़ोसी को ना रिश्तेदार को। अरे ब्याह का रस्म में ना करना है तो हम लोग कर रहे हैं, परिवार वाले तो है ना साथे जी। अरे सासू माँ, आप मुझे पहले ही बता देते कि पड़ोसियों को नहीं बुलाना है तो मैं नहीं बोलती ना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ध्रुव जी को बोल दिया था कि सारे पड़ोसियों को इनवाइट कर दे। और शायद ध्रुव जी ने तो इनवाइट कर भी दिया होगा। एक मिनट, ध्रुव जी, ध्रुव जी। हाँ अब ध्रुव जी, आपने पड़ोसियों को इनवाइट कर दिया है ना? हाँ, सबको बुलाया तो था। जोरू का गुलाम, अभी ब्याह नहीं हुआ पूरी तरह, अभी तो हैंजी कर रहा है। किसको पूछ के बता? परिवार से पहले परमिशन ले जाती है। लड़का लड़की शादी नहीं करता, पूरा परिवार समाज करता है, सबकी रजामंदी ली जाती है, समझ रहा? क्या तय हुआ था पहले, हुआ था कि नहीं? किसको पूछ के बता? बाबूजी, बाबूजी, सिर्फ ये डिसीजन लेने से पहले पूछना चाहिए था ना। क्या कर रहा है तू? अरे एक बार पूछता तो सही। भैया वो जवान नहीं है मुंह में, कहां से पूछेगा? जोरू का गुलाम बन गया। जवाब काहे नहीं देता? सासू माँ, अब जब सब आ ही गए हैं तो आ जाने दीजिए ना। छोटी बहू का चेहरा भी देख लेंगे, है ना ध्रुव जी? और जेठानी जी, कल आप ही कह रही थी ना कि मुंह दिखाई के दिन चेहरा दिखाएंगे, तो फिर संगीत, मेहंदी, हल्दी सब में रहने दीजिए ना। सुन रहे हैं बिटिया रानी? सुन रही है? इन नौटंकी की चीज संवाद सुन रही है? संवाद, ये तो शुरुआत है, इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। दीजिए बिटिया रानी, दीजिए जवाब। बाहर खड़ा है मक्खी, बहुत सारा मक्खी अड़ोस पड़ोस का, निपटिए। ध्रुव जी, दरवाजा खोल दीजिए ना। ध्रुव जी, अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है तो मैं ही खोल देती हूँ।
क्योंकि घर की छोटी बहू होते हुए मुझे सबसे छुपना पड़े, बहुत अजीब लग रहा है ध्रुव जी। मैं ही दरवाजा खोल देती हूँ। कुलबोर्नी, अपना खानदान गोत्र का तो नाम निशान नहीं है, मिटा के बैठी हुई हो तो हमारा खानदान भी मिटाना चाह रही हो का तुम? चुपचाप यहाँ रुको, मुंह बंद करके बैठो। सासू माँ कैसी बात कर रही हैं आप? अब देखिए, हल्दी की रस्म में 5 औरतें हल्दी लगाती है ना, तो 5 औरतें तो चाहिए ना कम से कम। इसलिए पड़ोसी को आ जाने दीजिए ना अंदर। हम लोग हैं, 3 गो है ना शादीशुदा, दोहरा देंगे, 5 गो पूर जाएगा, समझी? चुपचाप यहाँ खड़ा रहो मुंह बंद करके, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ना सुनी कहीं की। मैं ही दरवाजा खोल देती हूँ। ये सब कौन है?